हर बार झुमके हर बार। राधे राधे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रिपरेशन की, वृंदावन में नाम संकीर्तन की, भजन की, साधना की, अपने जीवन की हर सिचुएशन को हैंडल करने की। अक्सर लोग पूछते हैं क्या तैयारी करें। अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, कैसे अपने मन को खराब होने से रोकें, कैसे अधिक से अधिक रस लें, कैसे बढ़िया बन सकें। एक शब्द है प्यास। तो गंगा जी के किनारे हैं, एक बड़ी सुंदर घटना याद आती है। एक पक्षी होता है, वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है। उसका प्रेम जो है स्वाति नक्षत्र के जल से है। वृक्ष की डाल पे बैठा है, गंगा के किनारे है, और बड़े दिनों से वो वर्षा हुई नहीं है, बड़ा प्यासा है, कमज़ोर हो चुका है। इतनी कमज़ोरी हो गई कि डाल से नीचे गिरता है, गंगा जी में गिरता है, और गंगा जी में गिरते ही अपनी चोंच ऊपर कर देता है कि गंगा जल मेरे मुख में ना चला जाए, नहीं तो मेरे प्रेम में कलंक लग जाएगा। तो मैंने गंगा जल पी लिया। प्यासा है, चारों तरफ जल है और वो प्यासा है, क्योंकि उसका ये उसका संकल्प है, उसका नियम है, उसका ये प्रेम है। पीऊँगा तो स्वाति नक्षत्र के जल को पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। जब ऐसी प्यास हो कि प्यास पूरी होने के 100 विकल्प और क्यों ना हो, और कितने भी भ्रमित करने वाले ऑप्शंस क्यों ना हो, कितनी भी सिचुएशंस को आपके संकल्प को हिलाने की कितनी भी परिस्थितियों में ताकत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी प्यास, आपका लक्ष्य इतना क्लियर हो कि कोई और आपको भ्रमित कर ही ना सके। जैसे उस पक्षी को गंगा जल ने भ्रमित नहीं किया। लोग तरसते हैं मरते समय कि एक बूंद जल मिल जाए तो कल्याण हो जाए, और वो गंगा में ही गिरा है। गंगा जल उसके मुंह में नहीं चला, उसने चोंच ऊपर कर दी। ये उसका प्रेम है कि उसे सिचुएशन हिला नहीं सकी, उसको परिस्थिति कंफ्यूज नहीं कर सकी, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी, भ्रमित नहीं कर सकी, डिगा नहीं सकी। हम थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस में हिल जाते हैं, डिग जाते हैं, क्योंकि अभी हम पक्के नहीं हैं। हमने अपना इरादा, हमने हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा एम जो है उसे पूरी विश्वास के साथ पक्का नहीं किया। इसलिए जरा जरा से सिचुएशंस पे हिल जाता है, दूसरे के मन खराब करने पे हो जाता है, मन का ना होने पे मन खराब हो जाता है। अरे ये तो फिर भी बड़ी बातें हैं, अरे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मन खराब हो जाता है, जरा जरा सी बातों पे मन खराब हो जाता है। जब मन इतना पक्का हो जाए, जो चाहिए उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रिय प्रीतम की प्रसन्नता चाहिए, संतों की, महापुरुषों की, जो ग्रंथों ने कहा है उनकी आज्ञा को जीवन में ढालना है, जो पक्का हो जाए। एक प्रसंग आता है ना, बार बार आपको चैतन्य चरित्र में सुनाते हैं कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी के सत्संग में सभी आते हैं, रात भर रोते हैं, और एक साधक आता है जिसे आंसू नहीं आते, तो वो सोचने लगता है सब रोते हैं, मैं नहीं रो पाता, क्या किया जाए। तो मिर्ची की पोटली लाने लगा, और जब सब रोने लगते तो चुपचाप जेब से मिर्ची की पोटली निकाल कर अपनी आंखों में लगा लेता है। अब सोचो मिर्ची की पोटली लगने से कितना रोएगा। बाकी सब तो चुप हो जाते, लेकिन वो चुप ना होता है, रात भर रोता है, यहाँ तक कि सुबह घर जाने तक वो रोता रहता है। लोग सोचते कि बड़ा भक्त है, बड़ा ऊंचा साधक है, तो मिर्ची भी आंखों में डालने से उसको रात भर रोता है। मिर्ची की पोटली को अपनी आंखों में लगाता तो रात भर रोता है। लोग तो थोड़ी देर में चुप हो जाते हैं, और वो सुबह तक रोता रहता, यहाँ तक कि अपने घर जाने तक रोता रहता। लोगों को लगता कि बहुत ऊंचा साधक है, बड़ा ऊंचा भक्त है, इसके इतने भाव आते हैं, आंसू रुकते हैं। और कहते हैं छल जो है ना, कपट जो है, दिखावा जो है, ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। एक दिन किसी ने देख लिया और शिकायत कर दी महाप्रभु जी से कि आपके सत्संग में भी लोग पाखंड और ढोंग करते हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया
तो जो फलाना व्यक्ति है ना आँखों में मिर्ची की पुट्टी लगाता है, बुलाया महाप्रभु जी ने, तो घबरा गया, डर गया कि हाँ ऐसा ना हो मेरा सत्संग बंद ना हो। महाप्रभु जी ने पूछा क्यों भाई तुम आँखों में मिर्ची की पुट्टी लगाते हैं? उसने हाथ जोड़ के कहा, द्रवित होकर कहा, नहीं सब रोते हैं मुझे रोना नहीं आता, इसलिए मैं अपनी आँखों में मिर्ची की पुट्टी लगा देता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा तुम ही हो जिसने मेरे सत्संग को सही पहचाना है, ये तुम ही हो जिसने सही जाना कि ऐसी आँखों में मिर्ची ही लगा देनी चाहिए जो ठाकुर की याद करके रोएगा। हो सकता है संसारी ये बात सुने तो उनको समझ में ना आए, उन्हें अतिशयोक्ति लगे, ये बात थोड़ी हजम ना हो, लेकिन ये उनके लिए है भी नहीं, ये रसिकों के लिए है। महाप्रभु जी ने कहा तुम समझ गए इस भाव को, ऐसा कह के उन्होंने उसको अपने हृदय से लगाया। जैसे ही हृदय से लगाया तो जो पाप की ग्रंथियाँ थी जिस वजह से वो आंसू नहीं आते, जो अभिमान, जो पहाड़ हमारे खड़े हुए थे जिस वजह से हम वो रस नहीं ले पा रहे थे, वो ऐसा हुआ तो सब द्रवित हो गया, सब खत्म हो गया। और ऐसा रोया कि जीवन में कभी उसको फिर मिर्ची की पोटली की आवश्यकता नहीं है। तो संत शरण में हो तो संत कृपा कर देंगे, तुम्हें आना है तो तुम पक्का तो करो कि नहीं इस बार तो मैंने सोच लिया है, निर्णय ले लिया है, इस बार की मेरी तैयारी में सबसे पहला मेरा लक्ष्य यही है कि मैं अपने मन को खराब नहीं होने दूंगा किसी और की वजह से और ना ही अपनी वजह से। इस बार ये मन जो है जिसको बिलोंग करता है, ये जो मन मेरे राधा माधव का है, कि मेरा जो मन जो शिव जी के चरणों के लिए है, इस मन को मैं कहीं और नहीं जाने दूंगा। जब इस तरह का हम मन पक्का कर लेंगे तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मन खराब नहीं होगा। और जब मन खराब नहीं होगा, मन श्री राधा रानी के चरणों में होगा, ठाकुर जी के चरणों में होगा, गुरु चरणारविंद में होगा, हाँ ऐसा रस मिलेगा, ऐसा रस मिलेगा, ऐसा रस मिलेगा जो कभी नहीं आपने चखा होगा, उसमें डूबे रहोगे। तो प्रिया प्रीतम अपनी अनुभूति कराएंगे, अपनी कृपाएँ कराएंगे, तो रस मिलेगा। ऐसी तैयारियाँ हमें करनी है। कुछ तैयारियाँ और महत्वपूर्ण है जिन्हें करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या तैयारियाँ हैं वो आगे के वीडियो में समझेंगे। राधे राधे। हर बार झुमके हर बोल